दोस्तों नमस्कार। आपने तो सुना ही होगा कि पूरक त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रश्नावली 3 पर चर्चा करने वाला हूँ। कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में प्रश्नावली 3 पर हम अभी आए हैं। तो प्रश्नावली 3 में सबसे पहले आप जानिए पूरक त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो मतलब इतने सारे प्रश्न हैं आपके पास 1 2 3 4 बहुत ही कम समय में आपको इन पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इन प्रश्नों को हम किस तरह से बनाते हैं और कितना इजी है त्रिकोणमिति, आप अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूरक त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। तो पूरक त्रिकोणमिति अनुपात ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड लगेगा मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरक त्रिकोणमिति अनुपात में यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से होता है सूत्र। पहला सूत्र आपका ये होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। और इसी का जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि कैसे अपोजिट, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। उसी तरह से दूसरा अगर हम कहें तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका होगा cot 90 माइनस थीटा, और cot का अगर कहें cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होगा, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। और उसी तरह से अगर इसको हम लिखें तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक। और उसी तरह से एक और होता है sec 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरह से दोस्तों देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो कि पूरक त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। तो इन त्रिकोणमिति अनुपात को अगर आप समझ गए तो इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कम समय में आप बना सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं इन्हीं के बारे में। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इनके प्रश्नों को हम कैसे बनाएं, पहचान कैसे करें। जैसे अभी तक आपने त्रिकोणमिति अनुपातों में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश इस तरह से पढ़े हैं। उनके अलावा अगर अन्य अंश आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 31 अंश, यहाँ पर 59 अंश, ठीक है। तो इन अंशों को अगर आप सारणी के माध्यम से तो हल नहीं कर पाएंगे। तो पहचान इसका यही है कि आप इसमें अलग टाइप का थीटा देखने को मिलेगा। जैसे साइन 31 अंश आपको सारणी में नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसको हम पूरक त्रिकोणमिति के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं उदाहरण 12 मैंने लिया है, 12 का ए साइन 31 अंश बटे 2 कॉस 59 अंश। इसको किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हम क्या करेंगे, इसको हल करके इसको स्थिर रखेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको स्थिर रखकर इसको हल करेंगे, या फिर इसको हम हल कर स्थिर रखेंगे, इसको हल कर देंगे। दोनों में से कोई एक करते हैं। तो चलिए हम इस तरह से कर देते हैं। यहां पर देख लीजिए साइन, इसको हम पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, यानी कि 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, है ना। साइन यहाँ पर साइन का साइन लिख दिए। तो इस 31 अंश को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में, है ना, कितना घटाएंगे हमें 31 मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 90 में आप 31 कब ला सकते हैं, जब आप 90 में आप 31 को घटा दो तो यहाँ पर ये जो थीटा है उसका मान मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 में 1 9, और यहाँ पर 8 हो गया, 8 में 3 घटाएंगे 5 59। तो 90 माइनस 59, 90 अंश माइनस 59 अंश। क्यों,
90 में हम 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 अंश आएगा, जो कि यही है। समझ गए? तो साइन 90 माइनस 59 अंश। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को पूरक अनुपात के रूप में ला लिया। नीचे को आप स्थिर रखिए, यानी कि 2 cos 59 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये किस अनुपात में आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अगला cos 59 अंश, यानी कि cos थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा, cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू यही है, तो cos थीटा हमने लिख दिया, बटे नीचे में क्या हो जाएगा, 2 सेम टू सेम इसको लिख देंगे, 2 cos 59। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, cos 59 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 इसका आंसर आया। आंसर के बाद यहाँ पर मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, ये उदाहरण है। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3 के पहला प्रश्न को हमने लिया है, 0 से 45 अंश के बीच में व्यक्त करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, sec 73 अंश, ये बहुत सिंपल है। आपको ये पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के ही माध्यम से बनाना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हम सारणी में तो ऐसा वैल्यू नहीं देखे हैं। तो sec 73 अंश, तो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे आप, sec लिखेंगे और ये 90 माइनस थीटा से बनेगा, यानी कि 90 माइनस ये sec 73 अंश कैसे ला सकते हैं। तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आने वाली है, तो 90 में आप 73 घटा दीजिए। तो 90 में आप 73 घटाते हैं तो कितना आता है, 70। ठीक है, तो 90 माइनस 17 करते हैं, कितना आता है, 73 अंश ही आएगा। ठीक है, तो sec 73 यहाँ पर हो गया, और इसकी एक वैल्यू होती है, यानी कि इसका सूत्र होता है sec 90 माइनस थीटा, मतलब क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप वैल्यू लिखेंगे cosec थीटा, यानी कि 17 अंश। तो ये इसका आंसर हो गया, बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 3 का प्रश्न 2 है, मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर साइन, ये जो मैंने उदाहरण का प्रश्न बताया था, इसी तरह से ये भी बनेगा दोस्तों। देखिए साइन 37 अंश बटे 2 cos 53 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, साइन ये वाला और 90 माइनस थीटा से बनने वाला है, तो 90 माइनस, यानी कि 90 में आप क्या कर दो, कितना घटाओगे कि हमें 37 मिलेगा। 90 में हम कितना घटाएं कि 37 मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 53 घटाते हैं, 53 अंश घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 37 मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये किस फॉर्म में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर इसको सेम टू सेम रखना, 2 cos 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 53 अंश। ठीक है, और यहाँ पर 2 cos 53 ऑलरेडी है, 2 cos 53 अंश। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद 1/2 ही बचा, ये इसका आंसर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 को कैसे करते हैं हम, मान ज्ञात कीजिए, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुसार इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन 64 अंश, ठीक है, साइन 64 अंश माइनस cos 26 अंश। ठीक है, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए, आप स्वतंत्र हैं, किसको बदलेंगे आपके ऊपर है। मैं अपने अनुसार इसको मैं बदल रहा हूँ, इसको स्थिर रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन 64 अंश माइनस इस cos को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos है ना, cos का cos और 90 माइनस ये 90 में आप क्या घटाओगे कि 26 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर है आपका 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि यही फॉर्म है ये, cos 90 माइनस 64 अंश। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये थीटा का मान है और ये सूत्र के रूप में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 64 अंश माइनस का माइनस cos 90 माइनस थीटा, है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा।
तो साइन थीटा होता है, तो इसमें क्या लिख दोगे आप, साइन, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 64 अंश। तो साइन 64 अंश माइनस साइन 64 अंश, प्लस और माइनस में है वैल्यू, इसलिए इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके प्रश्नों को बनाया जाता है। यहाँ पर आप हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही सरल होता है और इतना सरल होता है कि आप बहुत कम समय में इसको समझ भी पाते हैं और इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।